डोनबास में आर्मी एक्शन को तैयार है पुतिन। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या सेना जाएगी रूस की डोनबास के इलाके में, तो उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन का नए सिरे से परिसीमन होगा, ये बड़ा बयान पुतिन का जो उन्होंने अपनी संसद में दिया है। डोनबास में आर्मी एक्शन के लिए तैयार है पुतिन। उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या रूस की सेना जा सकती है यूक्रेन की सीमा में, डोनबास के इलाके में, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल जा सकती है, अगर ये जरूरत होगी इसकी। हम अपनी ऑब्लिगेशंस यानी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस वजह से रूस की सेना जा सकती है जरूरत पड़ने पर डोनबास के इलाके में। लेकिन बड़ी बात यह कि किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं पुतिन और क्या बाकी दुनिया जो यूरोपियन यूनियन है, नाटो है, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, वो क्या कदम उठाएंगे पुतिन के इस रुख को देखते हुए। ये बहुत जरूरी है देखिए जानना किस तरह से। निशांत, कल भी अपने संबोधन में एक बड़ी बात कही थी पुतिन ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो हो सकता है, वो बल्कि उन्होंने श्योरिटी से कहा कि वो है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है यूक्रेन के पास। और आज भी उन्होंने जब अपनी संसद को संबोधित किया है तो उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटी है यूक्रेन के पास, डीमिलिटराइजेशन जरूरी है यूक्रेन का। ये जो कह रहे हैं वो, इसका क्या मतलब है? इसका क्या सीधा मतलब ये है कि वो इन इलाकों तक सीमित नहीं रहेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, डोनबास के इलाके से आगे बढ़ेंगे पूरे यूक्रेन पर इन्वेजन की तरफ? देखिए सुमेरा, पुतिन इज गिविंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन टू द वेस्टर्न कंट्रीज। जो वेस्ट अभी तक करता रहा है, पुतिन वही रणनीति इस्तेमाल कर कर उन्हीं को उनकी दवा का मजा चखा रहे हैं। सीधे तौर पर कैसे अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया ये कहते हुए कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहां पर हैं। पुतिन ये कह रहे हैं जिस मुल्क के पास सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद, जिस मुल्क के पास करीब 9000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स थे और उसने सब खत्म कर दिए, यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूं, 1994, 3 डेकेड्स पहले, उस मुल्क को पुतिन कह रहे हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। यानी वो अपने लिए एक ऐसा कॉज क्रिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे यहां पर डोनबास के इलाकों की रक्षा करना है, यानी वो अपने लिए एक और कॉज क्रिएट कर रहे हैं। कैसे वो कॉज क्रिएट करते जा रहे हैं कि वो आगे, जिसको हम प्रीटेक्स्ट अमेरिका बोल रहा था, कैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वही मैं कह रहा हूं यहां पर, कैसे वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। ये एक पुतिन को फेस सेविंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ ही इज जस्ट नॉट बॉदर्ड। उनको फेस सेविंग क्या निशांत इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि अमेरिका ने अब तक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं, किन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं, कैपेबिलिटी हो सकती है, ये बातें कहकर उन्होंने तमाम दुनिया में जगह पर जाकर हमला भी किया, अटैक भी किया, वहां पर सैंक्शंस भी लगाए हैं। अब उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं पुतिन और उस प्रिटेक्स्ट पर वो यूक्रेन में जाने, यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, देखिए उनकी भाषा को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा यूक्रेन जिसके पास हथियार हैं, इट इज आर्म्ड टू द टीथ, यानी पूरी तरह से हथियारों से लैस है और एंटी रशिया है, वो हमें किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। जब वो ये कह रहे हैं यानी यूक्रेन पर वो पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।